नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश सिंह बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल कप ऑफ नॉलेज में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि बहुत जल्दी हम एस्ट्रोलॉजी की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बिल्कुल ही बेसिक से कवर करेंगे कि कैसे आप इस अगर पूरी सीरीज़ को अगर आप देखते हैं तो आप ये बड़ी इजी वे में समझ पाएंगे कि कैसे आप अपनी खुद की कुंडली को एनालाइज कर पाएँ या दूसरे कुंडली को भी आप काफ़ी हद तक देख पाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी रुचि लेते हैं और आप कितने अच्छे से इस ज्ञान को पाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी मैं आपको बताऊँ, कोशिश करें कि एक नोटपैड ले लें और उस नोटपैड में आप उसे नोट करते चलें, बिकॉज मैं बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स स्टार्ट करूँगा ताकि एक जो चीज़ है कि दूसरे से लिंकअप होगी, अगले चैप्टर में जो चीज़ें होंगी वहाँ इस पहले चैप्टर की यूज़ आएगी आपको। सो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप उसको नोट करते चलें तो अच्छी बात है। आप अभी वीडियो देख लें, बाद में वीडियो को बैक एंड फोर्थ आगे पीछे करके रोक करके इस चीज़ों को जो भी मैं बताऊँ उसको नोट कर लें। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सबके पास अपनी अपनी जन्म कुंडली होगी और जिन लोगों के पास नहीं है, परिवार में हो सकता है किसी और की हो, अगर आपकी नहीं है तो किसी बड़े भाई की हो, बहन की हो, किसी ना किसी एक की तो जन्म कुंडली परिवार में बनी ही होगी। सो क्या होता है जब इस तरह का आप एक स्ट्रक्चर देखते होंगे जन्म कुंडली में ना, इस तरह के कुछ खाने बने रहते हैं। सो उसमें कुछ लिखा होता है, कहीं श होता है, कहीं ध होता है, कहीं बु होता है, कहीं बुध होता है, उसका मतलब कहीं कुछ है। वो आपको शायद समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली वो चीज़ें क्या है, और सही बात है अभी तुरंत उसको समझ पाना मुश्किल है। सो देखिए, ये जो खाने होते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से बताते हैं आपको, ये जो खाने होते हैं इनको हम भाव कहते हैं। कुछ लोग स्थान ज्योतिष को अपनी भाषा में स्थान भी कहते हैं, खाना भी कुछ कहते हैं, बट जनरली इसको भाव के नाम से संबोधित किया जाता है। सो आप एक चीज़ जान जाइए कि ये जो भाव होते हैं ये फिक्स होता है, ये कभी नहीं बदलेगा। ये किसी की कुंडली के लिए नहीं बदलेगा, सबकी कुंडली के लिए समान होगा। आप अगर अपने फैमिली में किसी और की कुंडली निकाल के देखेंगे तो उसके लिए कुंडली हो सकता है कि उसकी कुंडली में यहाँ पे कुछ और लिखा हो, यहाँ पे कुछ और लिखा हो, यहाँ पे कोई और नंबर उसमें हो, यहाँ पे कुछ और नंबर हो। कभी कभी जो कुंडली हमें ऑनलाइन भी जनरेट होकर हमें कुंडली मिलती है, या जो पंडित जी भी हमारे यहाँ बना करके हमें देके जाते हैं, उन सब में यहाँ लिखा कुछ भी नंबर हो सकता है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि उन नंबरों का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। बट ये जो भाव हैं, जो घर हैं, जो स्थान हैं, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे हो सकता है किसी कुंडली में 4 नंबर लिखा हो सकता है किसी कुंडली में 10 नंबर लिखा हो, लेकिन आपको ये दिमाग में बिल्कुल ही फिक्स रखना है कि ये भाव एक है, ये पहला घर है, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला जो घर होता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? ये जिन जातक की कुंडली है उनको रिप्रेजेंट करता है। सपोज कि अगर मैं अपनी कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ या फिर मैं आपकी कुंडली के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये पहला भाव जो है, यहाँ से हम कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, कोई पंडित जी जो होते हैं, जो ज्योतिष के बारे में विद्वान होते हैं और कुंडली देख पाते हैं, सो यहाँ से वो आपके बारे में पता करते हैं जिनकी कुंडली है, कि कैसे ही रंग रूप होगा उनका, कैसा नेचर होगा, कैसा व्यवहार होगा, कहाँ पैदा हुए हैं, फैमिली के साथ मतलब कैसा रिलेशन होगा। ये सब जो है आपके ढांचे को समझिए कि आपको वो ये जो पहला भाव है वो आपको रिप्रेजेंट करता है कंप्लीटली रूप से। अब आइए दोस्तों दूसरे भाव पे चलते हैं। ये जो दूसरा भाव है ये आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है। आपकी बोली कैसी होगी, कड़वी होगी, बहुत तीखी होगी, दूसरे के साथ व्यवहार कैसा होगा। ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ ये पैसे को रिप्रेजेंट करता है। पैसे का अगर हमें पता करना हो कि आपकी लाइफ में पैसा है नहीं है, कैसा है, कब होगा नहीं होगा, तो ये हम यहाँ से पता करते हैं। और तीसरी चीज़, फैमिली के बारे में भी हम यहाँ से पता चल करते हैं। ये जो 3 मेजर चीज़ें हैं इनके बारे में हम यहाँ दूसरे खाने से पता करते हैं। इसी तरह हम दोस्तों तीसरा जो खाना है उसके बारे में हम अपने छोटे भाई बहनों के बारे में पता करते हैं कि छोटे भाई बहनों की लाइफ में कैसी होगी, क्या होगी, क्या कष्ट तुल्य होगी, नहीं होगी, उनकी समृद्धि कैसी होगी। ये सारा जो है तीसरे खाने से हम अपने छोटे भाई बहनों के बारे में पता करते हैं। साथ ही साथ हम खुद के बारे में भी देखते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, हम कितनी मेहनती होंगे नहीं होंगे, ये चीज़ें देखते हैं। और पराक्रम का भी होता है, हम अपने लाइफ में पराक्रमी होंगे नहीं होंगे, कैसा नेम फेम होगा, ये भी हम तीसरे खाने से देखते हैं। अब आते हैं हम चौथे खाने पे। चौथे खाने पे हम अपनी माता के बारे में पता करते हैं। चौथा खाना जो होता है हमारी माता से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। जब भी हमें अपनी माता के बारे में कुछ पता करना होता है सो हम चौथे खाने से पता करते हैं। माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, फिर उनकी कह सकते हैं कि
जो भी हमारी सुख सुविधा के बारे में भी, माता के अलावा अगर हम सुख सुविधा के बारे में बात करें लाइफ में, उसके लिए भी कहीं ना कहीं विद्या का भी ये होता है कि जो हमारी एजुकेशन होगी, जो भी हायर एजुकेशन से लेकर के लोअर एजुकेशन तक जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में भी हम यहाँ पे पता करते हैं। अब हम पाँचवें खाने के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि पाँचवें खाने में हम किस चीज़ का ध्यान रखते हैं। पाँचवें खाना भी हमें विद्या को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें विद्या को देखना, तो चौथा और पाँचवा दोनों खानों का यूज़ किया जाता है दोस्तों इस तरह से। और साथ ही साथ पाँचवा खाना एक तरह से इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी लाइफ में लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। प्यार है नहीं है, बहुत लोगों के ये जो लोग हैं उनकी बड़ी रुचि होती है कि लव मैरिज होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें जो है हम पाँचवें खाने से देखते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया कि आपका प्यार को रिप्रेजेंट करता है, लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ आपके नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, और आपके संतान को भी रिप्रेजेंट करता है, पुत्र को, पुत्री को, इनके योग को यहाँ से पाँचवें खाने से हम देख पाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों छठे खाने की। छठे खाना जो होता है ये थोड़ा सा परेशानी वाला खाना होता है। मतलब यहाँ से हम कुछ चीज़ों का जो ज्ञान करते हैं, जैसे हम शत्रुओं के बारे में यहाँ से पता करते हैं कि शत्रु हमारे होंगे, कितने हैं, कैसे हैं, कब एक्टिव हैं नहीं हैं, उन चीज़ों के बारे में। रोग हमारे को, जो भी हमारी लाइफ में जितने भी ये रोग हमें आ रही हैं या भी करंट में कोई रोग चल रहा है, जो छोटी मोटी परेशानियाँ चल रही हैं, कर्ज के लिए भी हम छठे खाने को देखते हैं। बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, कब उतरेगा नहीं उतरेगा क्या है, ये चीज़ें भी हम देखते हैं। साथ ही साथ हम सरकारी नौकरी में कोई भी चीज़ें, जो हम कोई एग्जामिनेशन देते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, तो उसका रिजल्ट भी कैसा रहेगा कहीं ना कहीं हम छठे खाने से देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम सातवें खाने की। सातवें खाने में दोस्तों अगर आप एक पुरुष हैं, मान लीजिए, जिसकी कुंडली है, तो ये आपकी वाइफ का भाव यहाँ से रिप्रेजेंट होगा। सातवें भाव से हम आपके वाइफ के बारे में सब कुछ देखेंगे। और अगर आप एक महिला हैं, सो जैसे आप एक लेडीज़ हैं, तो ये आपका पहला खाना हुआ, तो ये आपके पति का भाव होगा। मीन्स जस्ट आपके अपोजिट लिंग का ये भाव होगा। अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी का भाव होगा, अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति का भाव होगा। यहाँ से सब कुछ आपके पति के बारे में या आपकी पत्नी के बारे में, उनका कैसा नेचर है, कैसा स्वभाव होगा, क्या लाभ होगा आपको, क्या नहीं लाभ होगा, ये सब कुछ आपकी पत्नी को, जिस तरह से ये आपको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह सातवां भाव जो है आपके पति आपके पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो डेली लाइफ होगी वो कैसी होगी, क्या होगा उसमें, कितनी समस्याएं आएंगी, किस तरह की चीज़ें उतार चढ़ाव होगा ये। और जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार जो लोग करते हैं, तो ये जो सातवां खाना है ये उनके बिजनेस पार्टनर्स के साथ के रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। हमें पता करना हो तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ये जो आठवां खाने पे अब आते हैं दोस्तों, आठवां खाना जो है ये थोड़ा सा हमारे ये जो कुछ बुरी चीज़ों को कह सकते हैं आप, ये मृत्यु योग के को देखा जाता है, मृत्यु को देखा पता किया जाता है यहाँ से। साथ ही साथ एज का पता किया जाता है कि लाइफ कितनी है हमारी। कुछ ऐसा, कुछ धन, कुछ छुपा हुआ धन हम कह सकते हैं इसे, जिसकी प्राप्ति हमें कुछ खो करके, जैसे मान लीजिए कोई आपके नाना जी हैं, कोई आपके दादाजी हैं, उनकी मृत्यु के बाद आपको उनकी जायदाद मिल गई। कोई आपके दूर के रिश्तेदार थे, कोई चाचा जी थे, जिनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी वसीयत में आपका नाम दर्ज कर दिया, तो जो छुपा हुआ धन होता है उसको भी हम यहाँ आठवें खाने से पता करते हैं। सो मृत्यु हो गया, हमारा एज हो गया, एज की क्या हमारी कैसी रहेगी, कितनी उम्र रहेगी, और उसके बाद से हम अपने कोई भी छुपा हुआ धन जो हमें प्राप्त होता है अपने जीवन में, उसके बारे में हम यहाँ अपने आठवें खाने से पता करते हैं। अब आते हैं दोस्तों नौवें खाने के ऊपर। ये काफ़ी अच्छा खाना है एक तरह से। ये हम रिप्रेजेंट करता है, हम अपने फादर का भाव देखते हैं यहाँ से। फादर के अलावा ये हमारे भाग्य को भी दर्शाता है, हमारे लक को दर्शाता है, हमारे धर्म को दर्शाता है। अगर हमें कितने धार्मिक हैं नहीं हैं क्या है, धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से पता चलता है। साथ ही साथ फॉरेन सेटलमेंट की जो संभावना, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि फॉरेन जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, सेटल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, वो भी हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं अपना यहाँ पे 10वें खाने में। एक बात है दोस्तों, 9वें और 10वें खाने में कुछ जो शास्त्रों में जो उल्लेख किया गया है, उसमें 10वें खाने को भी 10वें खाने में को भी पिता के स्थान को माना गया है। यहाँ से भी हम पिता के भाव को पता करते हैं 10वें भाव से। कुछ ज्योतिष इसको यूज़ करते हैं, कुछ ज्योतिष यहाँ से देखते हैं, कुछ इसको देखते हैं। लेकिन जब ये होता है कि जनरली मैंने देखा है, जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हैं लोग, कि और चाहे जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी जो है वो दोनों ही खानों का यूज़ करते हैं। जब आपको अपने पिता के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी हो तो उन दोनों का मिला हुआ एक प्रभाव आपको देते हैं। बिकॉज ज्योतिष में जब कहीं उल्लेख किया गया है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते।
तो उस चीज़ का देखा जाता है। सो आप इन चीज़ इसको भी मान के चलिए कि 10वें खाने में भी हमारे पिता के बारे में हम देखते हैं, पता करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये करियर से रिलेटेड होता है, आपकी रोजी रोज़गार आपका कैसे होगी नौकरी। जैसे होता है ना, माँ बाप को चिंता हो जाती है कि बच्चे ने भाई अब ग्रेजुएशन कर लिया है, 10th क्लास पास कर लिया, 12th पास कर लिया, अब कैसा होगा, कब इसकी नौकरी लगेगी, कब ये सेटल हो पाएगा, कब तक सेटल हो पाएगा, कितना कमाएगा कितना नहीं कमाएगा। ये हर चीज़ जो है हम 10वें खाने से दोस्तों पता करते हैं। आपके समाज में मान प्रतिष्ठा भी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, नॉर्मल रहेगी, बहुत कम रहेगी, ये भी हम 10वें खाने से पता करते हैं। तो 10वां खाना जो है दोस्तों, 10वां जो भाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है एक तरह से कहें तो। एक और चीज़ है दोस्तों, जो चलिए हम 11वें खाने पे चलते हैं, 11वें भाव पे आते हैं। ये हमें धन लाभ के बारे में बताता है। अगर हमें अपने लाइफ में धन लाभ का पता करना हो या किसी तरह के लाभ के बारे में पता करनी हो तो हम 11वें खाने से देखते हैं। साथ ही साथ ये बड़े भाई के लिए भी होता है। अगर हमें अपने बड़े भाई के लिए कोई भी चीज़ पता करनी है तो हम 11वें भाव से पता करते हैं। साथ ही छोटी मोटी बीमारियों को भी देखने के काम आता है, यहाँ से हम पता कर सकते हैं। आइए दोस्तों 12वें भाव में चलते हैं। 12वें भाव दोस्तों ये खर्च का भाव है, ये व्यय का है। व्यय के अलावा अगर लाइफ में किसी भी बड़ी परेशानी को अगर हमें देखना हो, अगर अपनी कुंडली में, तो हम 12वें भाव की सहायता लेते हैं, हम यहाँ से देखते हैं। और फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी इस भाव का ध्यान रखा जाता है, यहाँ से हम फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको डिटेल में समझ में आया होगा कि क्या है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उसको नोट कर लें, ताकि इन फ्यूचर आपको समझ में आया कर यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ है और ये भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये आपको रिप्रेजेंट करता है, ये माता को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो उसका अगर वो अच्छी कंडीशन में बैठे हैं तो आपकी माता के लिए अच्छा होगा, अगर अच्छी कंडीशन में नहीं बैठे तो आपकी माता के लिए नहीं अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगले जो भी हमारा जो वीडियो होगा, जो सीरीज़ ये हमने स्टार्ट की है, तो उसमें फिर आपको ये बहुत हेल्प होगा। बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे नोट करने के बाद आपको याद हो जाएगा, तो बहुत हेल्प करेगा आपको चीज़ों को आगे समझने में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी को समझ में आए। एक बड़ी जिज्ञासा होती है, लोग अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं और हमेशा पंडित जी के पास जा भी नहीं पाते हैं, या फिर कभी कभी सोचते हैं चलो रहने दो। लेकिन अगर आपको इस ज्योतिष का ज्ञान हो तो आप खुद की कुंडली भी एनालाइज कर लेंगे। और बिकॉज कुंडली ज्योतिष जो है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, ये बिल्कुल ही एक आईने की तरह है जो आपका प्रतिबिंब दिखाता है कि आज क्या है और कल क्या हो सकता है। तो एक मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि अच्छी चीज़ है, अगर इसे आप मान के चले तो कहीं ना कहीं कुछ बुरा होने वाला है या कोई बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, तो उस बड़ी अचीवमेंट के लिए आप और फोर्स लगा सकते हैं और आपको उससे भी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी। या कुछ बुरा होने वाला है तो आपको सचेत रह सकते हैं, और वो जो बुरा है वो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होकर के निकल जाएगा। सो इस तरीके से आप इन चीज़ों की हेल्प से अपने बारे में अच्छा जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अभी के लिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी ऐसी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगा। चलिए, अभी के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, नमस्कार।